बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं, क्योंकि गोश्त तो हर घर में है ईद का। तो ईद स्पेशल में आज बनेगा, हम बनाएंगे मटन नली पुलाव। तो मटन नली पुलाव बनाएंगे, ना ही इसमें आपको यखनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ढेर सारे मसाले बनाने की इकट्ठे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बनाएंगे ये नली पुलाव। तो नली पुलाव कैसे बनेगा, आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये हमारे पास है मटन। तो मटन से हम बना रहे हैं, लेकिन हमने इसके पीसेस थोड़े बड़े बड़े रखवा लिए थे। ये देखें, इस तरह हमने नली की जो बोटी है वो ली है। तो अगर आपके पास मेरी तरह सारी नली की बोटियां नहीं हैं तो आप दूसरा गोश्त ले लें, तो इसमें एक दो नली भी रख लें। तो ये देखिए, मेरे पास ये तकरीबन 2 किलो के बराबर गोश्त है। तो इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में, जिसको हमने पहले बहुत ही अच्छे से वॉश करके तो छलनी में रखा था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे साल्ट। तो साल्ट हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून, और इसमें हमने डाल दिया है 3 बड़ी इलायची। ये इसकी बसांद और इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगी। ब्लैक पेपर डालेंगे, ये हमने डाल दिए हैं 1 टीस्पून। यही 2 मसाले खड़े जो हमने डाले हैं यही डालेंगे, और कोई चीज़ इसमें इस तरह की नहीं ऐड होगी जो आपको ना मिले घर में किचन में से। तो इसमें हमने पानी डाल दिया तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के। तो अब हम इसको इस तरह मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे, प्रेशर कुकर लगा देंगे। तकरीबन इसको हम 10 मिनट का प्रेशर देंगे। 10 मिनट के बाद हम आपको इसकी कंडीशन दिखा देंगे। इस तरह हम इसको प्रेशर को बंद कर देते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दूसरी तरफ हमने एक देगची रख दी है चूल्हे पे। जब तक हमारा गोश्त जो है गलता है तो अब तब तक हम इसका मसाला जो है वो भून लेते हैं। तो यहाँ हमने घी लिया था 1 कप। अगर आपने रीजनल ऑथेंटिक रेसिपी पुलाव की लेनी है तो वो घी में ही मज़ा आएगा, तो इसलिए आज हमने घी का इस्तेमाल किया है। तो हमने 1 कप घी इसमें डाल दिया है। आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो ये छोटे वाला कप था, तो इसमें हमने डाल दिया घी, और इसके साथ ही हम डाल देते हैं ये जो हमने प्याज थी वो हमने डाल दी है। प्याज एक हमने लार्ज साइज की ली थी, इसको हमने ब्राउन करना है। तो प्याज को आज हम अगर ऑथेंटिक मज़ेदार सा पुलाव का जायका लेना है तो फिर आपको प्याज इतनी ब्राउन करनी पड़ेगी, तभी इसका कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि अगर फ़ौरन से हमने इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रोकनी है तो पानी इसमें डालना पड़ेगा। ये पानी हमने डाल दिया है, और प्याज भी हमारा अच्छे से यहाँ इस तरह पानी डालने से घुल मिल जाएगा। और इसको हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसके साथ ही स्पाइस ऐड कर देते हैं और दूसरी चीज़ें। तो हमने 1/2 टेबल स्पून साल्ट हमने गलाते हुए गोश्त को डाला था, और 1/2 टेबल स्पून हम इधर डाल देते हैं। सुरख मिर्च पाउडर डाला है हमने 1/2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमने ज़ीरा डाल दिया है, ये भी हमने 1/2 टेबल स्पून ही ऐड किया। और धनिया खुश्क जो है मोटा कूटा वो भी हमने 1/2 टेबल स्पून ऐड कर दिए। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास अदरक और लहसुन है, ये हमने डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून से ज़्यादा था, तो ये भी हमने डाल दिया है। सुरख हरी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट था वो भी हमने डाल दिया 1 टीस्पून भर के। तो स्पाइस आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम या ज़्यादा, जितना आपने स्पाइस इसमें रखना है। हमने डाला अपने चावलों के हिसाब से, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। इसी के साथ ही हम टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर थे मेरे पास 1.5 पाव से ज़्यादा, हमने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं रफली काट के। तो अब हम इस तरह करते हैं, टमाटर को मसाले के साथ मिक्स कर देते हैं और इसको एक दफ़ा कवर करेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गल जाए। तकरीबन 5 मिनट तक हमने उनको कवर किया है। तो यहाँ हमने प्रेशर कुकर खोल दिया है, और ये देखें हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है, और यखनी भी इसमें अभी बाकी है। तो अब ये टमाटर जो है ये भी हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, और ये देखिए मसाला हमारा बन चुका है। अब हम इस तरह करेंगे कि इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे 4 से 5, अच्छी सी खुशबू और अरोमे के लिए। तो ये भी मिर्चें भी हमने डाल दी हैं। अब हम इस तरह करेंगे कि यखनी में से हमने गोश्त को जो है अलहदा कर लिया है। ये देखें,
ये अब हम इस मसाले में डालेंगे और भून लेंगे। तो ये देखिए यखनी और जो हमारा गोश्त है वो इतना अच्छा गला हुआ है, और ये देखिए नली में से अभी से ये लैदा हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा गला हुआ गोश्त होगा, तभी आपको चावलों का मज़ा आएगा। तो गोश्त को हम मसाले में भून लेते हैं। अगर आपने अच्छा मज़ेदार जूसी पुलाव बनाना है और इस ईद पे, बकरा ईद पे ये वाला जो है पुलाव खाना है, तो आप ये हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ ही हमने यखनी भी ऐड कर दी है जो हमारे पास थी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, और इसके साथ ही हम पानी ऐड करेंगे। 1 किलो चावलों की हम आपको रेसिपी दे रहे हैं, तो पानी हम अपने चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 से 1.5 गिलास इसमें यखनी थी, लेकिन 2 गिलास हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया, और ऊपर से हम कवर कर देंगे तब तक जब तक इसमें पानी में बॉयल नहीं आ जाता। तो पानी में बहुत ही अच्छे से यखनी में बॉयल आ रहे हैं। और अब हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं। राइस थे 1 किलो मेरे पास, इनको हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। सुपर के चावल थे, तो आपने अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करना है और भगोना भी उसी तरह जिस तरह आप घर में पकाते हैं। हमने सिर्फ आपको आइडिया देना होता है कि ये चीज़ें इसमें डलेंगी, बाकी जो आपके पास चीज़ें हैं आप वही ऐड कीजिए और उतना ही पानी ऐड कीजिए। तो ये देखिए अब हमने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद इसको कवर लगा दिया। चावल हमारे दम पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको इस तरह करेंगे, ये देखिए पानी इसमें बहुत हद तक सूख चुका है और इतना ही हमें पानी चाहिए था। अब हम इसको लगाएंगे दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है बहुत ही अच्छे से हमारे पहले ही टेंडर हुए हैं, और फिर हम 10 मिनट के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखा देंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे बहुत ही अच्छे से, हमारा मटन नली पुलाव जो है बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार अच्छे से कलर के साथ जो है बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। आप देखें बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और एक टेस्टी सा पुलाव झटपट बनने वाला। ईद के दूसरे रोज़ आप इसको बनाइए, दावत पे बनाइए, फैमिली के लिए बनाए, बच्चे बड़े सभी इसको खौश शौक से खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक तो बार बार जो मसाले मुंह में आते हैं, सभी को ये होता है कि हमारे मुंह में बार बार मसाले आ रहे हैं, इसमें मसाले भी नहीं हैं और बहुत ही अच्छे कलर के साथ परफेक्ट हमारा जो है पुलाव जो है बन के तैयार हो चुका है, नली पुलाव। तो ये देखें हमने आपको गोश्त भी चेक करवा देते हैं, ये देखिए कितना गला हुआ है। इसी तरह का गला हुआ गोश्त अगर होगा तो आपको बहुत ही जायकेदार पुलाव बनेगा। और ये देखें ये नली की बोटी है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छे से गली हुई, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा नली पुलाव बन चुका है। स्पेशल हमने ये गोश्त रखा था सिर्फ नली पुलाव के लिए। तो वीडियो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी आपका काम है इसको पसंद करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। ये इतनी टेस्टी और लजीज रेसिपी है और इतनी डिफरेंट किस्म की है कि जब आप इसको खाएंगे तो उंगलियां तो चाटेंगे, लेकिन इसकी तारीफ़ किए बिना भी आप नहीं रह पाएंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि आज की मज़ेदार सी रेसिपी हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास है सिल्वर स्टिक, जिसको हमने तोड़ लिया। 3 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी मोटी इलायची है और 8 से 10 हमारे पास हैं ब्लैक पेपर। ये हमने डाल दिए घी में। घी हमने डाला है आधा कप। तो घी में ये टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास घी नहीं है तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास है मटन का गोश्त है, ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है। तो इसमें हमने कुछ बोन लिए हैं, बोन हड्डी वाला गोश्त लिया है, और कुछ हमने इसमें जो है गोल बोटी का इस्तेमाल किया है। तो मज़ेदार सा हमने ये मिक्स गोश्त लिया है ताकि हमारा जो है धुआं दही गोश्त बहुत ही मज़े का बने। तो मैंने रेसिपी का आपको नाम बता दिया। तो ये हमारे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है और 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको हम पीस लेंगे। तो गोश्त को हमने भुना है बहुत ही अच्छे से। ये देखें गोश्त को भुनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसके साथ ही हमने डाल दिया अदरक और लहसुन, तकरीबन 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ। अदरक लहसुन डाल के भी हम इसको भूनेंगे। तो 4 जो हमने सब्ज़ मिर्चियाँ आपको दिखाई थी और एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको भी हमने पीस लिया है। तो बहुत ही मज़ेदार और ये डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, थोड़ी सी हटके है लेकिन टेस्टी इतनी है कि आप इसको खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो ये सब्ज़ मिर्चें और जो प्याज है वो भी हमने पीस के इसमें डाल दिया है।
अदरक लहसुन को भून लिया था और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून है हमारे पास ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून है खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये चीज़ें जाएंगी इसमें। दही गोश्त में जो है रेड मिर्च नहीं जाती, इसमें हल्दी नहीं जाती, तो इसमें ब्लैक पेपर जाती है, इसलिए हमने इसमें 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया और इसमें 4 सब्ज़ मिर्चें भी इस्तेमाल की हैं जो थोड़ी सी कड़वी सी। तो ये देखिए इसको भूनते हुए काफ़ी देर हो गई है और बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट भूनना है इसको। और अब हम इसमें डालेंगे साल्ट, ये भी हमने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून। तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो जिसमें हमने प्याज पीसा था ब्लेंडर जग में, उसी में हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के तो इसमें डाल दिया हमने। अब हम इसको कवर लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट का, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। 12-15 मिनट में हम आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ 12 से 15 मिनट हो चुकी हैं, स्टीम हमने इसकी निकाल दी है। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है, ये देख सकते हैं। अभी हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास है टमाटर, तो हमने बहुत ही रेड वाले टमाटर लिए हैं, इसी से इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो ये रेड टमाटर थे तकरीबन 4, इनको भी हमने पीस लिया है। तो टमाटर को भी हम इस गोश्त के साथ भूनेंगे। मैंने इसको कढ़ाई में नहीं डाला, मैं सारा प्रोसीजर इसी प्रेशर कुकर में ही कर लूँगी। आप अगर इस पॉइंट पे इसको कढ़ाई में निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव है हमारे पास दही, तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था, ये भी हमने इसके साथ ही ऐड कर दिया। और अब ये लास्ट में जस्ट इसमें दही और टमाटर है वो ही जाएगा, और हमने बाकी के मसाले जो थे हमने इसमें डाल दिए थे। बहुत ज़्यादा मसालों का हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये धुआं दही गोश्त जो है बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखें इसको हम 5 मिनट और कवर लगा देते हैं। तो ये देखें 5 मिनट हमने और कवर लगाया, लेकिन वैसे ही हमने इसको सीटी के साथ नहीं कवर लगाया, वैसे ही हमने इसके ऊपर ढक्कन रखा था 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये देखें दही ने अपना पानी खुश्क कर लिया है और टमाटर भी इसमें बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। लास्ट में हम डालेंगे इसके ऊपर कसूरी मेथी, अच्छे से टेस्ट और अरोमे के लिए हमने डाल दी है कसूरी मेथी। तो ये जो है हमने धुआं दही गोश्त बनाया है, इसका टेस्ट और जायका जो है वो लाजवाब है। इसको आप खाएं दोपहर के वक्त नान के साथ, कुलचे के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, या खाएं चपाती के साथ। अब हम इसको देते हैं समोग, और इसके लिए हमने एक छोटी सी हमने कटोरी रख दी है, इसके अंदर ये यहाँ हम सेट कर देते हैं। कोयला हमने दहकने के लिए रख दिया था, कोयला हमारा दहक चुका है और ये हमने रख दिया इसके अंदर। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हम घी ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। बहुत ज़्यादा आपने नहीं इसके ऊपर ढक्कन रखना, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। हमें जस्ट इसको स्मोक देनी है। तो स्मोक इसको आ चुकी है, इसमें बारबेक्यू जैसा फ्लेवर आएगा, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा हमारा धुआं दही गोश्त जो बन के तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं इसको डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़ेदार है, कितनी टेस्टी है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना ये टेस्टी है। वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो लास्ट में हमने सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड कर दिया है, जुलियन अदरक इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारा धुआं दही गोश्त बन के तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट्स। जब घर में मेहमान आए हों
या ईद दावत पे मेहमान आए हों, तो ना आपको दूर का ख़र्चा करना पड़े, ना बादाम पिस्ते का, ना बहुत सारी चीज़ों का। तो बनाइए ये मज़ेदार सी स्वीट्स, ये मज़ेदार सी मिठाई घर में रहते हुए और घर की चीज़ों से ही बनाएंगे ये मज़ेदार सी स्वीट, क्योंकि कोई चीज़ भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे घर पे ही होती हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, इसमें हमने हाफ कप डाल दिया विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम है मेरे पास, अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी हाफ कप ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून हमने इसमें लाल शरबत डाल दिया है, जिसको आप जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा भी बोलते हैं। तो इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। 2 मिनट की रेसिपी है, बगैर चूल्हा जलाए ये रेसिपी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम लेंगे हैंड बीटर, हमारे पास है फ़िलहाल हैंड बीटर ही। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड बीटर के साथ भी काम हो सकता है। ये वाला हैंड बीटर है आपके पास, तो हम इसको करेंगे अच्छे से विप, क्योंकि थोड़ी सी ये फ्लफ़ी हो जाए इस क्रीम को। ये देखें, इस तरह हमने रूह अफ़ज़ा जैसे डाल दिया, तो इसको हम अच्छे से इस तरह विप कर देंगे। तो विप करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये मज़ेदार सा मीठा बन के तैयार हो जाएगा। और ना ही आपको बहुत ज़्यादा ठंडा करके इसको खाने की ज़रूरत है। इसको जैसे ही बनाएं आप ये इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास हैं 6 से 7 स्लाइस ब्रेड के। तो मेरे पास ब्रेड आज अच्छी नहीं आई, क्योंकि हमें ये मिल्की ब्रेड तो मिली है, लेकिन इसका हमें ये चौरस नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है। अगर आपके इसको चौरस और बड़ी ब्रेड लेंगे तो उससे आपका ज़बरदस्त मीठा बनेगा। यहाँ हमने 2 से 3 टेबल स्पून दूध ले लिया था। ब्रेड के कॉर्नर साफ़ करने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरह डाल दिया है और दोनों हाथों में लेते हुए इसको अच्छे से हमने ये पहले इस तरह दूध लगा लेना इसके ऊपर। अगर मैं इस ब्रेड को इसके अंदर डिप करती तो इतनी सॉफ्ट है कि ये डालती ही टूट जानी थी। तो इस तरह मैंने चम्मच के साथ इसको गीला कर लिया और दोनों हाथों से इसको अच्छे से हमने निचोड़ लिया एक्स्ट्रा दूध। तो फिर हमने इसके ऊपर ये जो क्रीम जो हमने बना के रखी थी रूह अफ़ज़ा वाली, वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है और इस तरह चम्मच के साथ इसको अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। क्रीम आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपसे हैंडल नहीं होगा ये इसको लपेटने में। थोड़ी लगाइए, इस तरह एक साइड से पकड़िए और इसको इस तरह फोल्ड करते जाइए। ज़बरदस्त मज़ेदार और 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी, क्योंकि ब्रेड तो जो हम खाते हैं घर में होते ही होते हैं। तो दूध भी 1-2 चम्मच मिल जाएगा। तो रहेगी बात जो है क्रीम की, तो क्रीम आपने लेनी है और जो इसमें हमने रूह अफ़ज़ा डाला वो भी घर में होता है। तो बादाम पिस्ते तो हमने इसमें डाले नहीं है, ऊपर से हम अगर डाल देंगे थोड़े बहुत घर में बचे हैं तो डाल दें, नहीं है तो आप इसको एस्टेज रहने दें। यहाँ हमने उसको रोल करने के बाद हमने लिया था थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। ये डेसिकेटेड कोकोनट में हमने इसको रोल किया और ये बहुत ही अच्छे से हमारा रोल जो है तैयार हो चुका है। सारे रोल मैं इसी तरह ही तैयार करूंगी। ये देखें, मैंने तैयार करके इसके ऊपर मैंने तकरीबन 3 से 4 पिस्ते लिए थे, उनको हमने काट के इसके ऊपर डाल दिया। ऊपर डालेंगे गुलाब की पंखड़ियाँ और ये मज़ेदार से रोल हमारे जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं। जो हमने इसको मलाई रोल कह सकते हैं, क्रीम रोल कह सकते हैं, स्वीट कह सकते हैं, मज़ेदार सा मीठा कह सकते हैं। टेस्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको सॉफ्ट कितना है, यूनिक कितना है। आप देख सकते हैं, काटने से पता चल रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्रीम जो है वो लगाई है, तो विपिंग क्रीम लगाई है। आप टेट्रा पैक क्रीम लगा सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली, झटपट बनने वाली, चंद मिनटों में बनने वाली, जितनी भी तारीफ़ की जाए इसकी कम है। और खाने में ये लाजवाब है, ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा जब आप ईद दावत के बाद। ये अभी दावतें हो रही हैं घरों में, ईद गुज़र गई है तो बहुत लोग जो है मीठा भी साथ रखते हैं, तो हर किसी को रखना पड़ता भी है, लेकिन बनाइएगा ये ज़रूर मीठा। फिर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा आपकी ये रेसिपी कैसे बनी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, आपके लिए कढ़ाई लेके आए हैं। मटन कढ़ाई बनेगी और वो भी पंजाबी स्टाइल में। तो पंजाबी स्टाइल में हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी मटन कढ़ाई, जो हर घर की ज़रूरत है और हर कोई अपना
बआसानी से इसको बना सकता है, कोई भी इसको बना सकता है जिसने बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की। इतनी सिंपल होगी, इतनी आसान होगी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हमने डाल दिया है मटन। तो मटन है हमारे पास 1.5 kg, 1.5 kg हमारे पास मटन है। 1.5 kg की ये रेसिपी बनेगी। तो ये देखिए, हमने मटन को पहले बहुत ही अच्छे से धोया, साफ़ किया, फिर हमने इसको छलनी में रख के तो एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल दिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो हमने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉरी, और हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें जाएंगी ये लहसुन, ये लहसुन है, देसी लहसुन था, एक पोथी थी, उसको हमने छील लिया था। इसमें अदरक जाएगा, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून साल्ट ऐड कर दिए। साल्ट ऐड करने के बाद तो हम इसमें डालेंगे हाफ़ kg पानी। तो हाफ़ kg हमने इसमें पानी डाल दिया है, आधा किलो इसमें पानी डाला है, 1.5 किलो मटन है। तो इसी हिसाब से आपने इसी रेशो से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी मटन कढ़ाई बनेगी पंजाबी स्टाइल। तो इसमें जाएंगे तकरीबन 1.5 पाव हमारे पास है टमाटर, 1.5 पाव टमाटर है। इनको हमने धो के अच्छे से इनको हाफ कट कर लिया। तो हाफ कट किए हुए ये टमाटर जो है हम इसके ऊपर सारे लगा देंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये पंजाबी स्टाइल जो मटन कढ़ाई है ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और सिंपल बहुत है, हर कोई इसको बना सकता है। इसलिए हम आपके लिए इजी और सिंपल रेसिपी चुन के लेके आते हैं। तो ये देखिए, सारे टमाटर हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको करेंगे कवर, और कवर करेंगे हम 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर पे लगा दिया है हमने, और फिर हम मिलेंगे आपको 10 मिनट के बाद। ये 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसकी स्टीम निकाल दी है और दिखाते हैं आपको कि ये देखें, जो हमने टमाटर इसमें डाले थे हम इनका छिलका जो है निकाल देते हैं। छिलका इसका बहुत ही इजी से निकलेगा। और ये देखें, इस तरह एक तो टमाटर बहुत ही अच्छे से पक भी जाते हैं, सॉफ्ट ही हो जाते हैं, और छिलका इनका बहुत ही इजी से निकल जाता है। तो इसीलिए हमने हाफ कट करके इनको उल्टा करके रखा था ताकि ऊपर से अच्छे से इनकी स्किन जो है रिमूव हो सके। तो ये देखिए, सारे छिलके हमने निकाल लिए हैं इसके। छिलका निकालने के बाद अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई में, क्योंकि ये कढ़ाई है तो हम इसको कढ़ाई में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तभी इसमें थोड़ा सा पानी है, हाई फ्लेम करके तो इस पानी को हम खुश कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया। झटपट बनने वाली रेसिपी हमने कहा था तो ये बहुत ही झटपट बनेगी। तो अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करते हैं। ये देखिए, पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे घी। तो ये खाना पकाने वाला जो हम चम्मच यूज़ कर रहे हैं ये हमने 1.5 इसमें घी डाला है। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे, ये धनिया पाउडर है, हमने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ भुना हुआ धनिया, और पिसा हुआ भुना हुआ हमने ज़ीरा भी डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून। ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी। थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर आगे जाके डालेंगे, तो और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। हमने कहा था ये पंजाबी स्टाइल है तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाने वाली ये रेसिपी है। 1 टीस्पून जितनी इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। तो टेस्ट में ये लाजवाब होगी। तो आप इसको, हर घर में होगा अभी मटन, क्योंकि 2 दिन पहले ईद गुजरी है, तो इसको बनाएं और दोपहर के वक्त इसको नान के साथ, कुलचे के साथ, चपाती के साथ या खाएं तंदूर के रोटी के साथ। बहुत ही मज़े की लगने वाली है ये मज़ेदार सी पंजाबी स्टाइल मटन कढ़ाई। तो ये देखें, इसका जो बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, इतनी की ग्रेवी इसमें रह चुकी है। तो अगर आपने बिल्कुल इसको खुश करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी ये ग्रेवी वाली बनेगी मटन कढ़ाई तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें,
इससे ज़्यादा हम इसको खुश्क नहीं करेंगे। सब्ज़ मिर्चें डाल के इसके ऊपर जुलियन अदरक डालेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करके कवर करेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होगा तो हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पंजाबी स्टाइल मटन कढ़ाई जो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए हमने ग्रेवी इसमें लिए रखी है कि आप इसके साथ रोटी चपाती नान खा सकें। मज़ेदार सी हमारी जो है मटन कढ़ाई जो है पंजाबी स्टाइल मटन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। सो व्यूअर्स ये थी मेरी मटन कढ़ाई की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।